इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से संबंधित हैं। आप जीएस पेपर 3 के इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी टॉपिक से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेक्स्ट है? देखो, इंडिया कंटेक्स्ट नहीं है, इंट्रोडक्शन है आर्टिकल में। इंडिया देखो अभी कार मार्केट के मामले में 5th लार्जेस्ट मार्केट है और पोटेंशियल ये है नियर फ्यूचर में इंडिया तीसरे नंबर की सबसे बड़ी कार मार्केट बन सकती है, यानी टॉप 3 में इंडिया जल्द ही आ सकती है कार मार्केट की। अगर हम बात करें 2030 से पहले 40 करोड़ कस्टमर जो हैं वो मोबिलिटी सॉल्यूशन ढूंढने के फिराक में है। मोबिलिटी सॉल्यूशन मतलब कोई बाइक लेना चाहता है, कोई कार लेना चाहता है, तो मतलब कुछ ना कुछ व्हीकल लोग परचेज करना चाहते हैं। 2030 तक 40 करोड़ व्हीकल्स की बिक्री हो सकती है। बट पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट ये कहता है कि विभिन्न देशों को एमिशंस कम करना है और इंडिया ने भी देखो ये वादा कर लिया है कि 2070 से पहले इंडिया नेट जीरो कार्बन एमिशन के स्टेटस को अचीव करेगा। मतलब जितना कार्बन इंडिया में एमिट होगा उतना ही एब्जॉर्ब होगा। ऐसी सिचुएशन इंडिया हासिल कर लेगा 2070 से पहले। अब देखो ये जो व्हीकल्स है ना, ये भी बहुत ज़्यादा डीजल से पेट्रोल से चलने वाले व्हीकल्स ये काफ़ी एमिशन करते हैं। तो अब अगर हमें व्हीकल्स का एमिशन कम करना है ना, तो उसका एक सोल्यूशन है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फ्यूचर मोबिलिटी का सॉल्यूशन है। इस पर देखो सभी स्टेक होल्डर्स राजी हैं, मतलब चाहे वो इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हों, सरकार हों, साइंटिस्ट हों, सबको लगता है कि हाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सड़कों पर दौड़ेंगे तो एमिशन कम होगा। इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रफ्तार पकड़ रहे हैं, लेकिन जितनी रफ्तार उन्हें पकड़नी चाहिए, मतलब जितने ज़्यादा बिक्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, जितने ज़्यादा वो सड़कों पर दौड़ने चाहिए, अभी उतना हो नहीं पा रहे हैं। इश्यूज़ देखो काफ़ी हैं, जैसे कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधित इश्यूज़ हैं और बैटरी की जो कॉस्ट है वो तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी कम हुई है। पहले बैटरी काफ़ी महंगी आती थी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, अब धीरे धीरे कॉस्ट जो है वो कम होने लगी है। जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा उतना ही ज़्यादा कॉस्ट कम होती जाएगी। जैसे आप सोलर पैनल्स का एग्जांपल लीजिए, सोलर पैनल्स कितने महंगे आते थे, लेकिन धीरे धीरे इनोवेशन आती गई, कंपटीशन बढ़ता गया, तो सोलर पैनल्स आज के समय में काफ़ी सस्ते हो गए हैं। वही चीज़ देखो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए बैटरी के मामले में होगी। इंडिया में देखो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि हमें तो बहुत ज़्यादा जो क्रूड ऑयल है वो इंपोर्ट करना पड़ता है। दूसरे देशों पर निर्भर हैं हम क्रूड ऑयल के इंपोर्ट के लिए। अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल से सड़कों पर ज़्यादा दौड़ेंगे तो जाहिर तौर पर हमें क्रूड ऑयल कम इंपोर्ट करना पड़ेगा। हमारी जो डिपेंडेंसी है दूसरे देशों पे, खास करके मिडिल ईस्ट पर, वो कम होगी और एमिशन तो साथ के साथ कम होगा ही। यानी एयर पोल्यूशन जो हर साल एनसीआर में, बाकी इलाकों में इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, उसको भी हम एड्रेस करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सड़कों पर ज़्यादा दौड़ेंगे। इसके लिए देखो सरकार भी सीरियस है। सरकार ने टारगेट रखा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 30 कैंपेन, मतलब 2030 आते आते जो व्हीकल्स की सेल होगी ना उसमें से 30% तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे। अभी जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 26वीं मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई थी ना, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी गए भी थे, जिन्होंने 5 टारगेट्स इंडिया के लिए रखे हैं जिन्हें नाम दिया गया पंचामृत टारगेट्स। जैसे कि 2030 आते आते हम 1 बिलियन टन कार्बन एमिशन को कम करेंगे और जितनी हमारी एनर्जी आवश्यकता होगी उसका 50% रिन्यूएबल एनर्जी से आएगा। ऐसे ऐसे जो 5 टारगेट्स प्रधानमंत्री मोदी ने रखे ना कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 26वीं मीटिंग में, उनको हमें अचीव करना है। तो उसके लिए भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो रोल है वो इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के इकोसिस्टम को प्रमोट करने के लिए काफ़ी सारे स्टेप भी लिए हैं। जैसे देखो पहले एक फेम स्कीम लॉन्च की थी, लेकिन इसको रीमॉडल कर दिया गया, सेकेंड वर्जन लॉन्च किया गया, फेम सेकेंड स्कीम। इसमें सरकार सब्सिडी देती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के प्रोडक्शन में। उसके बाद देखो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर एडवांस केमिस्ट्री सेल फॉर द सप्लायर साइड। ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम होती है, ये तो सरकार ने काफ़ी सेक्टर्स में लॉन्च की है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में, कि जैसे जैसे आप जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ करोगे आपको इंसेंटिव मिलते जाएंगे टैक्स में, दूसरी चीज़ों में। ये भी अच्छी स्कीम है। तो ये जो स्कीम सरकार ने लॉन्च की है ना, ये देखो एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल के लिए की है जो कि बैटरी में इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा हाल ही में PLI स्कीम फॉर यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर ऑटो एंड ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स लॉन्च की थी फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो ऑटो एंड ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स इस्तेमाल होते हैं उनके लिए भी सरकार ने ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लॉन्च की है, ताकि
ये जो कंपोनेंट्स हैं वो हमारे देश में ही ज़्यादा प्रोड्यूस हों, इनको इंपोर्ट ना करना पड़े और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं वो सस्ते रहें। इसके बाद राइटर चैलेंजेस की बात करते हैं। देखो सबसे बड़ा चैलेंज तो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित है। एक अनुमान के अनुसार 2020-30 में पूरा मिला के हमें बैटरी डिमांड की आवश्यकता होगी 900 से लेके 1100 गीगावाट आवर के बीच। लेकिन इंडिया में ना बैटरी मैन्युफैक्चर करने का बेस नहीं है, तो हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है। ये डिमांड इतनी ज़्यादा होगी लेकिन मैन्युफैक्चरिंग बेस इंडिया में है नहीं, तो इंडिया को इंपोर्ट करना पड़ेगा। गवर्नमेंट डेटा के अनुसार 2021 में इंडिया ने $1 बिलियन की कीमत के लिथियम आयन सेल्स जो हैं वो इंपोर्ट किए हैं। सोच के देखो, ये अगर इंडिया में मैन्युफैक्चर होते तो इंडिया को कितना फायदा होता है। नेक्स्ट चैलेंज ये है, 2018 में देखो इंडिया में सिर्फ 650 चार्जिंग स्टेशंस थे, जो कि देखो बाकी देशों के अपेक्षाकृत काफ़ी ज़्यादा कम है। यहाँ पे तो नेबरिंग काउंटर पार्ट्स लिखा हुआ है, मतलब हमारे पड़ोसी देशों के अपेक्षाकृत। मुझे लगता नहीं वैसे पाकिस्तान में, बांग्लादेश में या फिर हमारे आस पड़ोस के और देश हैं, नेपाल में, यहाँ पे ज़्यादा चार्जिंग स्टेशंस होंगे। मतलब कंपैरिजन देखो चाइना से हो, डेवलप कंट्रीज से हो या फिर इवन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से हो, तो इंडिया कंपैरिजन में पीछे छूट सकता है, इनसे भी पीछे है, चेक करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट, लैक ऑफ चार्जिंग स्टेशंस की वजह से कंज्यूमर्स जो हैं वो फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना नहीं चाहते। जो लंबी दूरी की यात्रा करना चाहते हैं ना, उन्हें लगता है कि यार चार्जिंग स्टेशन बीच में मिलेगा नहीं, फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने का फ़ायदा नहीं है। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा अच्छा होगा ना, तो उतने ही ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स परचेज करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, अभी देखो 12 घंटे लगते हैं एक इलेक्ट्रिक व्हीकल को फुली चार्ज करने के लिए, तो चार्जिंग स्लो है। मतलब कई बार इतना इंतज़ार क्लाइंट कर नहीं पाएगा ना, 12-12 घंटे इंतज़ार करो फिर पूरा चार्ज होगा। नेक्स्ट पॉइंट, बेसिक इलेक्ट्रिक कार की जो कॉस्ट है ना वो ज़्यादा है। मतलब पॉइंट ये है, जैसे आप डीजल और व्हीकल परचेज करोगे पेट्रोल वाला, तो वो 3 लाख से आप परचेज कर सकते हो सकता है 2.5 लाख में भी कोई आ जाए, जैसे मारुति आल्टो। मुझे कार का इतना है नहीं, मतलब कोई इंटरेस्ट ज़्यादा शौक नहीं है, तो एग्जैक्टली मुझे पता नहीं। लेकिन पॉइंट ये है, राइटर बोलना चाहते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो रेंज है ना वो हायर साइड से शुरुआत होती है, हो सकता है 7-8 लाख, 10 लाख। और जो पेट्रोल और डीजल वाले व्हीकल्स की जो रेंज है ना वो सस्ते से स्टार्ट हो जाती है 2-3 लाख। मतलब आपको ज़्यादा पता होगा कि कौन सा इलेक्ट्रिक व्हीकल सबसे सस्ता है, लेकिन पॉइंट यही है। उसके बाद पॉलिसी चैलेंजेस की बात है। देखो इंडिया में ना कई बार सरकारें ना पॉलिसी बहुत जल्दी पलट देती हैं। जैसे सबसे गंदा एग्जांपल दिया जाता है रिट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन का, जो 2012 में आया था, अब तो सरकार ने इसे ख़त्म कर दिया। तो अगर इस प्रकार से पॉलिसी इनस्टेबल होगी ना, सरकार चेंज करती रहेगी, फिर कौन इतना पैसा इन्वेस्ट करेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग में? क्योंकि ना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का सेक्टर है ना कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है, बहुत सारा पैसा आप इन्वेस्ट करोगे तब जाके तो आपका प्रॉफिट आना स्टार्ट होगा कुछ समय के बाद। लेकिन इसी बीच मान लो सरकार ने पॉलिसी पलट दी, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम खत्म कर दी, फेम सेकंड स्कीम खत्म कर दी, फिर कहाँ जाएगा मैन्युफैक्चरर बेचारा? वो तो बोलेगा कि हमने सरकार की पॉलिसी देख के इतना सारा पैसा इन्वेस्ट किया, आपने तो पॉलिसी बंद कर दी वो। नेक्स्ट चीज़ देखो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के जो कोर है ना वो टेक्नोलॉजी है, जैसे बैटरी की टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर की टेक्नोलॉजी, कंट्रोलर संबंधी टेक्नोलॉजी। इंडिया इन टेक्नोलॉजीज़ के मामले में ना अभी बहुत आगे नहीं है। जैसा हमने डिस्कस भी किया कि बैटरीज को हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। दूसरा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जब सर्विसिंग होती है ना उसमें हायर स्किल की आवश्यकता होती है एज कंपेरिजन टू जब डीजल और पेट्रोल से चलने वाले व्हीकल्स की सर्विसिंग होती है। तो अभी हमारे देश में डेडिकेटेड ट्रेनिंग कोर्सेज भी नहीं है जिसकी सहायता से जो प्रोफेशनल्स हैं उनको सिखाया जा सके कि भैया आप ऐसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सर्विस कर लो। तो यहाँ पे भी दिक्कत है। नेक्स्ट दिक्कत ये है, चलो हमने बैटरी के मामले में टेक्नोलॉजी हासिल कर भी ली, लेकिन बैटरी में जो मटेरियल लगेगा ना, जैसे लिथियम है, इसके रिजर्व हमारे देश में नहीं है, ये हमें दूसरे देशों से इंपोर्ट करने पड़ते हैं। तो जैसे हम क्रूड ऑयल के लिए दूसरे देशों पर डिपेंडेंट हैं, उसी प्रकार से लिथियम के लिए भी हम दूसरे देशों पर डिपेंड हो जाएंगे। हालांकि देखो एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया था लिथियम में सेल्फ सफिशिएंसी हासिल करने से संबंधित, मैं आपको ढूंढ के वो आर्टिकल लगाता हूं ताकि वो आप रिवाइज कर सको कैसे हम लिथियम बैटरी के मामले में सेल्फ सफिशिएंसी हासिल कर सकते हैं। पहले इस आर्टिकल को हम कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद वे फॉरवर्ड में बोला जाता है कि देखो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं वो ओवरऑल
जो एनर्जी सिक्योरिटी सिचुएशन है ना उसमें इंप्रूवमेंट लाएंगे। रिन्यूएबल एनर्जी हमारे देश में ज़्यादा इस्तेमाल होगी, ना सिर्फ पोल्यूशन कम होगा बल्कि और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अगर सड़कों पर ज़्यादा दौड़ेंगे। जैसे लोकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अगर प्रोस्पर होती हैं तो जॉब क्रिएशन होगा बहुत ज़्यादा इंडिया में। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ज़्यादा अगर चलेंगे तो ग्रिड भी मजबूत होगा, रिन्यूएबल एनर्जी का जो पेनिट्रेशन है वो ज़्यादा होगा, मतलब बहुत सारे फ़ायदे हैं। लेकिन जो हमने चैलेंजेस डिस्कस किए ना उन चैलेंजेस को एड्रेस करना ज़रूरी है। जैसे देखो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो लोकल इलेक्ट्रिक सप्लाई से पावर हासिल की जा सकती है। सीएनजी पंप्स जो कॉमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट जैसे मॉल रेलवे स्टेशन हैं वहाँ पे चार्जिंग पॉइंट्स लगाए जा सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पावर का कहना है कि एटलीस्ट हर 3 किलोमीटर के ग्रिड में एक चार्जिंग स्टेशन होना चाहिए और हर 25 किलोमीटर हाईवे है तो हर 25 किलोमीटर के बाद चार्जिंग पॉइंट होना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने मॉडल बिल्डिंग बाय लॉज 2016 के अंतर्गत ये कंपलसरी किया है कि पार्किंग स्पेस का जो 20% हिस्सा है, चाहे वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो या फिर कॉमर्शियल बिल्डिंग हो, पार्किंग के लिए जो जगह रिजर्व बनानी जरूरी होती है ना आजकल की नई बिल्डिंग्स में शहरों में, उसमें से 20% जगह पार्किंग की जगह में से आपको चार्जिंग फैसिलिटीज़ के लिए छोड़नी होगी। ऐसा कंपलसरी किया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स ने अपने मॉडल बिल्डिंग बाय लॉ 2016 के अंतर्गत। इसके बाद राइटर बोलते हैं कि आप देखो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मामले में और ज़्यादा R&D कीजिए ताकि ऐसी देसी टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप किया जा सके जो इंडियन सिचुएशन के हिसाब से सही हैं। आप बाहर की टेक्नोलॉजीज़ को इंपोर्ट करोगे तो हो सकता है कि वो इंडियन संदर्भ में इंडियन सिचुएशन के हिसाब से ठीक से काम ना करें। तो इसलिए जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है ना इसमें लोकल रिसर्च को प्रमोट करना भी ज़रूरी है। इसके लिए लोकल यूनिवर्सिटीज़, एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल हब्स, उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। इंडिया इसके लिए दूसरे देशों के साथ मिलकर भी काम कर सकता है। तो ये वे फॉरवर्ड था। तो हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से संबंधित आर्टिकल डिस्कस किया। अब आपको वो रिवाइज कर लीजिए आप जो मैं बोल रहा था, लिथियम आयन बैटरी के मामले में इंडिया कैसे सेल्फ सफिशिएंसी हासिल कर सकता है। सबसे पहला सजेशन देखो ये है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए पूरे इकोसिस्टम को डेवलप किया जाए। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ कॉस्ट कम कर दो, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान ना दो, नहीं, एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोसिस्टम हमें तैयार करना है ताकि उस इकोसिस्टम में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ज़्यादा से ज़्यादा अडोप्ट हों। दूसरा, हमें देखो बैटरीज पे भी अब फोकस करना है क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में 50% जो कॉस्ट है वो तो बैटरीज की होती है। तीसरा, कॉर्पोरेट ग्रुप्स का सहयोग लिया जा सकता है। उनकी जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत कॉर्पोरेट ग्रुप्स चार्जिंग स्टेशंस में इन्वेस्ट करें। तीसरा, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स इस्टेब्लिश करने के लिए हमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इन्वाइट करना होगा। अगर देखो प्राइवेट कंपनीज के बीच कंपटीशन होगा तो कम कॉस्ट की जो बैटरीज हैं उनका प्रोडक्शन भी हो सकेगा और इसके लिए R&D चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट चाहिए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए सरकार को अपनी तरफ से प्रयास करने होंगे। नेक्स्ट, एक पूरा देखो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए पॉलिसी रोड मैप तैयार करने की आवश्यकता है ताकि इन्वेस्टमेंट को प्लान किया जा सके। नेक्स्ट, बोलिविया, ऑस्ट्रेलिया, चिली, इन देशों में लिथियम के फील्ड्स हैं उनको एक्वायर किया जा सकता है। सबसे लास्ट में कुछ छोटे छोटे दूसरे प्रोविजंस जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए रोड टैक्स को माफ़ किया जा सकता है, रजिस्ट्रेशन फीस माफ़ की जा सकती है या फिर कम की जा सकती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, GST रिफंड्स, और सबसे लास्ट में फ्री पार्किंग फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए पार्किंग फ्री की जा सकती है। तो ये कुछ सजेशंस दिए गए हैं आर्टिकल में जिनकी सहायता से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अडोप्शन को बूस्ट किया जा सकता है।